नहीं मिली। चलिए, ध्रुवांक पद्धति क्या है? ध्रुवांक पद्धति एक ऐसी पद्धति जो कि एक शॉर्टकट बोला जाता है। आपके कई सारे प्रश्न हैं जिनका हम शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तरीका बनाने का जरूर लंबा है, लेकिन आंसर इससे जो है बहुत सटीक निकल के आते हैं और एकदम प्रिसाइज निकल के आते हैं, जो कि काफी हम लोग में से काफी लोग इसको अप्लाई भी कर रहे हैं। और मेरी समझ से रिजल्ट भी सबके बढ़िया उत्तर निकल के आते हैं। इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी जिस प्रश्न में समय निकालना होगा उसके लिए ध्रुवांक पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए ध्रुवांक विल नॉट बी यूज्ड। इसमें सिर्फ हाँ या ना इनका ही उत्तर मिलता है। कभी भी ध्रुवांक से निकाल के उसको अगर आप समय पे लेके जाएंगे कि काल निर्णय लगा करके हमको समय देखना है, तो आपको आंसर सही बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको आगे चलते हैं, ध्रुवांक होता क्या है। सर लेकिन वो ध्रुवांक वाली जो कुंडली है, हम्म। काल निर्णय के लिए नहीं करेंगे, लेकिन बाकी कुछ देखना है तो वही कुंडली से देखेंगे हाँ ना। हाँ, बराबर। बाकी नमस्कार, आपको। राम राम सारे को। राम राम संदीप जी, कैसे हैं? बढ़िया ही, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत ही हुई है। ठीक है, तो इसमें बाकी जितनी भी आपके रूल्स हैं जो कि अभी तक के आप लोग को पढ़ाया गया है, वो सारे रूल एप्लीकेबल होंगे आपके आंसर निकलने के बाद। आपको बिंदु चल भी देखना है, आपको एलिमेंट भी देखना है, आपको साक्षी भाव भी देखना है, आपको दृष्टि भी देखनी है, आपको जिद घर भी देखना है। सारी चीजें आपको देख करके चलनी है। उसके बाद आप ध्रुवांक का जो आंसर है उसका आंकलन करके आप उसको उत्तर देंगे। ठीक है, तो ध्रुवांक जो होता है एक तरीके से कह लीजिए शॉर्टकट, जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। जैसे ये एक ध्रुवांक है, जैसे कि हम अपने मैचेस के प्रिडिक्शन करते हैं तो ये हम ध्रुवांक यूज करते हैं। सबको ये ध्रुवांक दिखाई दे रहा है, 2, 1 एंड 7। जी। ठीक। अब इसमें पहला चीज क्या है? दूसरा घर, उसके बाद पहला घर, और फिर सातवां घर। ठीक। ये आपका ये ही ध्रुवांक है जो आपके मैच के प्रिडिक्शन के लिए, इलेक्शन के प्रिडिक्शन के लिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके लिए आपने ये ध्रुवांक यूज करना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग सब लोग ये यूज कर रहे हैं आज के दिन में। आईपीएल वाले ग्रुप पे भी सब लोग इसी के थ्रू प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो इसी को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब इसमें करना क्या रहता है? आपका जो घर होता है, जिस घर का प्रश्न है, वो घर यहां पे आएगा सबसे पहला। मान लीजिए सातवें घर का आपका क्वेश्चन है कि सातवें घर से हम जीत या हार का आंकलन करते हैं, तो उसमें पहला ध्रुवांक हम जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो दूसरे घर का जो ध्रुवांक है वो आ जाएगा। अब हमारा दूसरे घर पे देखिए यहाँ पे क्या है, 4 रेखा है। जी। यहाँ पे देखिए 4 रेखा आ गई है। ठीक। सातवें घर पे क्या है? सातवें घर पे हमारी ये फिगर बनी हुई है, ये जी। सातवें घर की फिगर है। ठीक। तो यहाँ पे सातवें घर की फिगर में दूसरे घर की फिगर ऐड करेंगे, 7 + 2। ये मैं शीट भी शेयर कर लूंगा आप लोगों को, जिससे कि फॉर्मूले में दिक्कत ना हो। उसकी एक वैल्यू निकलेगी। जो भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अब इसका एक उत्तर निकल के आया जो कि रेखा रेखा बिंदु बिंदु है। ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपका ये वाला आएगा। अब 7 + 2 के बाद जो हमारे पास फिगर बन के आई, उसमें हम दूसरे नंबर का ध्रुवांक ऐड करेंगे जो कि 1 है। 1 कहां से निकलेगा? आपको यहां से निकलेगा, आपकी प्रश्न कुंडली से। ये 1 वाली फिगर आपकी 7 + 2 ऐड करने के बाद आपकी ये ध्रुवांक आ गया सेकंड फर्स्ट हाउस का। ये आपका दूसरा ध्रुवांक है, नंबर 2 वाला ध्रुवांक। इसको 7 + 2 वाली जो एक्स की फिगर आई थी उससे ऐड करके ये निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि पहले भी बताया गया है। 1, 2, 3 एंड 4, ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होती है। ये सीक्वेंस हमेशा आपकी एक ही जैसी रहेगी। ठीक। यहां तक कि किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रोक के पूछ लीजिएगा।
अब हमने क्या करना है, हमने किस चीज को काउंट करते हैं अभी तक के, हम किस चीज को काउंट करते आए हैं हमेशा, कौन बताएगा? प्रकट तत्व और अपना ये गुप्त तत्व। प्रकट तत्व। गुप्त तत्व काउंट नहीं किया जाता है, प्रकट तत्व ही प्रकट काउंट किया जाता है। प्रकट प्रकट तत्व मतलब आपका क्या हो गया, बिंदु। अभी बिंदु। बिंदु के अगेंस्ट में जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ठीक, चलिए ऐसा करते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? उससे ज्यादा इजी पड़ेगा। हेमल जी, हाँ जी। आप बताइए, आज आप अपने 4 नंबर बताएंगे, पंजाब जीतेगी कि हारेगी। ठीक, आज मैच भी है पंजाब और मुंबई का, 8। इसी का निकाल लेते हैं। बताइए। 8 नंबर। आप खुद 8 नंबर है तो सबसे पहले 8 नंबर बोल दिया, हाँ। 12 नंबर। 12 नंबर, चलिए। 6 फिर नंबर। 6 नंबर 6 नंबर, ठीक। और 3 नंबर। 3 नंबर। सब लोग कुंडली बनाइए, सब लोग कुंडली बनाइए। विनोद जी कुंडली बनाइए, यहां से स्क्रीन से सर देख करके मत बनाइए, कुंडली बनाइए। नमस्ते सर। सर 8 सर 8 12 12 आगे कौन सा? 6। 8, 12, 6 और 3। ओके थैंक यू। मैं वो नंबर ही देख रहा था। हाँ, 8, 12, 6, 6 और 3। संदीप जी आप भी बनाइएगा कुंडली। सर 2 मिनट में ना गाड़ी पार करने के लिए हाँ देख रहे हैं। नहीं, दूसरे संदीप जी से कह रहा था, आप तो गाड़ी चला रहे होंगे अभी। संदीप सृजन जी भी हैं हमारे साथ में, उनके लिए कह रहा था। आपका तो मालूम है, आप अभी ड्राइव कर रहे होते हो। 8 12 और क्या है? 3 6 3। 8, 12, 6 और 3। देवेंद्र जी की सबसे जल्दी बनेगी। हो गया। मालूम है, आपका तो हो ही गया होगा। चलिए। चलो ठीक है। क्योंकि मैं कुंडली नहीं देखूंगा, आप लोग ही बताएंगे आगे का। हो गया। सब लोग का हो जाएंगी। टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा, किसी भी दिन टेस्ट ले लूंगा, किसी भी दिन टेस्ट आप लोग का हो जाएगा। और प्रिपेयर रहिएगा, बहुत धाकड़ टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। दिमाग के थोड़े से पेच ढीले हो जाएं, मजा आएगा ना? क्यों भट्ट जी? आज लास्ट क्लास हाँ है जी, हाँ क्या जी। सर? अगर ध्रुवांक आज कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आज लास्ट है, नहीं तो एक क्लास और हो जाएगी। कुंडली हो गई सर। हो गई, सबकी हो गई है? सब लोग रेडी हैं? संदीप सृजन जी आपने बनाई कुंडली? हो गया। चलिए, हो गई सर। वेरी गुड। अब आप लोग हमको पहले बताएंगे कि 7वें घर की शक्ल क्या निकल के आई है, बताइए। रेखा बिंदु रेखा बिंदु। रेखा बिंदु रेखा बिंदु। ठीक, अब इसमें हमारा पहला ध्रुवांक क्या ऐड होगा?
सेकेंड हाउस। ठीक, ये हमारा सेकेंड हाउस का ध्रुवांक ऐड होगा। सेकेंड हाउस की फिगर बोलिए। 3 बिंदु एक रेखा से। हाँ, बिंदु बिंदु, बिंदु बिंदु, बिंदु रेखा बिंदु बिंदु रेखा, एक और बिंदु फिर रेखा। रेखा। नहीं नहीं, अच्छा, 3 बिंदु एक रेखा। 3 बिंदु एक रेखा है। एक सेकंड। 3 बिंदु एक रेखा। 3 बिंदु एक रेखा, इसका आंसर क्या निकला बताइए। बिंदु रेखा बिंदु रेखा बिंदु बिंदु। अब ये आपकी जो आंसर निकल के आया, इसको हम यहां पे लिख लेंगे। बिंदु, ऐसे लाइन खींच देते हैं, बिंदु रेखा बिंदु बिंदु। अब इसमें हमारा दूसरे ध्रुवांक को ऐड करेंगे। सातवें घर का ध्रुवांक क्या था हमारा? रेखा बिंदु बिंदु रेखा बिंदु। रेखा बिंदु। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। सर गलत हो गया, वन गलत नंबर। हो गया। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब इसमें पहले मैंने कुछ गलत लिखा ना, 217 है, यहाँ पे ही गलत लिख दिया। एक सेकंड एक सेकंड। 2 1 and 7 मैंने ध्रुवांक ही गलत लिख दिया था। ठीक, अब पहले घर की शक्ल क्या है ये बताइए। रेखा बिंदु रेखा रेखा। रेखा बिंदु रेखा रेखा। रेखा रेखा। अब ये दूसरे घर का ध्रुवांक, दूसरा ध्रुवांक जो है आप आ गया, यहाँ पे ऐड करिए, बताइए क्या आएगा। बिंदु बिंदु बिंदु। चारों बिंदु ऐसे। चारों बिंदु आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब 4 बिंदु आ जाते हैं तो इसके जो हमारे प्रकट तत्व है, प्रकट तत्व ही काउंट करना है। प्रकट तत्व मतलब बिंदु, बिंदु। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो रहती है 1 2 3 एंड 4 ही रहती है हमेशा। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे सारी की वैल्यू टोटल करेंगे, कितना आएगा टोटल इसका? 10। 10 आ गए। इसका आ गया 10। ठीक, अब शीट हमारी छोटी पड़ गई, शीट हमारी छोटी पड़ गई। सब मिटाओ, सब मिटा दो, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो हम छोटा छोटा पहले लिख देते हैं, जल्दी जल्दी चलो बताइएगा। ध्रुवांक क्या निकलता है इसका? 2 1 and 7। ठीक, तो सातवें घर का हमारा, जल्दी से जल्दी बताइए, फटाफट बताइएगा। रेखा बिंदु बिंदु रेखा। रेखा बिंदु रेखा बिंदु रेखा बिंदु। रेखा बिंदु रेखा बिंदु प्लस हमने दूसरा ध्रुवांक ऐड किया यहाँ पे। 3 क्या लिखा? 3 बिंदु एक रेखा। 3 बिंदु एक रेखा। इसका आंसर क्या निकला? बिंदु रेखा दो दो बिंदु। बिंदु बिंदु। इसको हमने उतारा यहाँ पे, बिंदु रेखा बिंदु बिंदु। अब इसमें फर्स्ट हाउस वाला ध्रुवांक ऐड करेंगे, क्या था? रेखा बिंदु रेखा रेखा। यही था ना, रेखा बिंदु रेखा बिंदु। रेखा रेखा है। नहीं नहीं, लास्ट में रेखा है सर, लास्ट में रेखा। रेखा बिंदु रेखा रेखा। ठीक, इसकी चार आ गई बिंदु, चार 4। 4 बिंदु। इनकी वैल्यू जो है आपकी 1 2 3 एंड 4। इसका टोटल क्या? ये आ गया 10। ये 10 की वैल्यू आप लोग नोट करके रखेंगे, 10 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या करेंगे? जो सातवें घर की हमारा ध्रुवांक है, ये थर्ड ध्रुवांक है, ये थर्ड ध्रुवांक यहां से आ रहा है। ठीक, सातवें घर की जो शक्ल है आपकी, सातवें घर की शक्ल क्या है? रेखा बिंदु रेखा बिंदु। ठीक, इसकी भी वैल्यू आप निकालेंगे 1 2 3 एंड 4। काउंट करके बताइए, प्रकट तत्व काउंट करना है। 6 6 आ गई। 0
204। 0204 6। 6 आ गया ना। हाँ अब जब 6 आ गया तो ये 6 और 10 मिला के हो गया आपका 16। 16। आपकी ध्रुवांक की वैल्यू जो है ये 16 की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक, 16 की वैल्यू याद रखिएगा। अब आप अपनी कुंडली पे जाएंगे, आप अपनी कुंडली पे जाएंगे और आप अपनी कुंडली में 16 घर आगे जाएंगे 7वें घर से। 16 हाउसेस अहेड इंक्लूडिंग द 7th हाउस। 7वें घर को पहला घर मानेंगे। ये आपका पहला घर हो गया। कौन म्यूट नहीं है? कौन म्यूट नहीं है भाई? रुको। ठीक, 7वें घर से 16 घर आगे आपकी वैल्यू निकल के आई थी 16। 16 की आपकी वैल्यू निकल के आई थी। ये आपका ध्रुवांक है, ये आपका ध्रुवांक निकल के आया है। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए। सोलह की वैल्यू जो निकली है उसको आपने 7वें घर से आगे जाना है। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा सब। तो 16 जो हमारा ध्रुवांक निकल के आया है उसको हम 7वें घर से आगे जाएंगे। तो 7वें घर से काउंट करेंगे। 7वां घर हमारा पहला घर काउंट करेंगे। तो 7 से 16 घर आगे जाएंगे तो कितने घर में पहुंचेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो फाइनल हमारा आंसर ये निकल के आया है बिंदु बिंदु रेखा रेखा। अभी बिंदु बिंदु रेखा रेखा हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्या पंजाब जीतेगी? तो ऊपर बिंदु आ गया तो आगम प्रश्न था और हमारा आंसर बिंदु बिंदु रेखा रेखा आया। बिंदु बिंदु रेखा रेखा कौन से घर का क्वेश्चन आंसर है? 11वें घर का। 10वां ध्यान सर। से देखिएगा, 10वें घर ध्यान का से देखिएगा। 10वें घर का देवेंद्र जी हाँ, ध्यान 10वें का। दीजिए, 10वें घर का है। 10वें ठीक, का। 10वें घर का है और खारिज है। ठीक, सारी है, हाँ। तो आप आंसर क्या देंगे? कि पंजाब हार जाएगी क्योंकि ऊपर बिंदु आया है। अरे कौन म्यूट नहीं किया है रे? पल्लवी जी। पल्लवी जी म्यूट करिए प्लीज। ठीक, इतनी दूर समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहां तक के? जी समझ गया। समझ में आया? जी। अभी चलिए दूसरा एक और निकालते हैं। ध्रुवांक है हमारा 3 7 3। ठीक, 3 7 3 लिख लीजिए। ध्रुवांक है 3 7 3। कोई आप डील करने जा रहे हैं, वो होगी कि नहीं? क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं। डील होगी कि नहीं, मतलब डील होगी या प्रॉफिट होगा। मान लीजिए इसको इससे लिख लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा बिजनेस में, प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक, इसी कुंडली पे बना है सर? नहीं नहीं, हम कुंडली आप नहीं बनाइए, आप ही बताइए मनीषा जी। नहीं बताइए सर, क्या? किसी और। नहीं नहीं, क्यों नहीं, आप बताइए। आपको क्या दिक्कत है? कुछ भी बोलिए, क्या दिक्कत है? टेस्टिंग हो रही है, अपना एक्सपेरिमेंट हो रहा है बढ़िया से।
कोई जरूरी थोड़ा ना इसको लिटरल फॉर्म में हमको लेना है। अरे बोलिए भाई। सर किसी और से। चार। अरे नंबर कार्ड भगवान। निकालिए। एक सेकंड। अरे आपके पास जो कार्ड है उसमें से कोई भी एक खोल के बोल दीजिए, ऐसा ऐसा करके 4 कार्ड खोल दीजिए। मैं कार्ड ऑल्टर पे रखती हूँ यहाँ पे, लाइए। नहीं तो वो तो बीच में से निकालना है ना, शफल कर लो, उसमें क्या है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाह रही हैं मनीषा जी, थोड़ा सा शर्मा रही हैं आज, क्या बात है पता नहीं, मालूम नहीं। नहीं ठीक सर, है ऐसा चलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बताइए, कोई और बताए भाई, कौन और बताएगा? शशि जी बताइए, शशि जी बहुत शांत रहती हैं। शशि जी सर बताइए, 4 नंबर बोलिए। सर 6 नंबर, ठीक। 6, 10, ठीक। 7 ठीक। और 14। 40 बराबर। अभी देखिए यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया मामला भाई, तो हम लोग कुछ चेंज कर लेते हैं। 15वें घर में 4 रेखा चली आ रही हैं टहलती हुई। ठीक। चलिए, तो अभी हमने कर लिया 6, 10, 5 और 14। कुंडली बनाइए चलिए फटाफट। 6, 6, 10, 10, 5, 5, 14। 14 बनाइए कुंडली। ओके। संदीप जी समझ में आया आपको? संदीप सृजन जी। जी भैया मैं बना रहा हूँ, कुंडली बना रहा हूँ, आ रहा है मुझे समझ हाँ में, नहीं, बहुत अभी कुछ आ तक रहा के समझ में आ रहा है। है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। बनाइए कुंडली बनाइए। केवल ध्रुवांश समझना पड़ेगा, आपसे आखिरी में, सबसे आखिरी में वो समझूंगा। ध्रुवांक तो मैं लिखवा दूंगा, हर घर के ध्रुवांक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है, उनके ध्रुवांक में आप लोग को लिखवाऊंगा। सर ध्रुवांक में हमें इनकलाब नहीं करना होता है ना? देखिए मैं करता हूं, ठीक, मुझे करना, मेरे लिए वो मैंडेट है। मैं अपने हर प्रश्न का इनकलाब करता हूं, मुझे करना ही है। आगे मर्जी आपकी है, आपको करना है नहीं करना है। भाई जब हमको नहीं मालूम था इनकलाब तो हम नहीं करते थे, बराबर। आपके आंसर की शुद्धता पता चलती है इनकलाब से, कितना स्ट्रांग आंसर निकला है, कितना बलवान आपका आंसर है, वो इनकलाब बताता है। इसलिए इनकलाब करना उचित रहता है। जब नहीं मालूम था तो नहीं करते थे हम लोग, अभी मालूम है तो करिए। अभी के लिए मत करिए, अभी तो सिर्फ नॉर्मल में ध्रुवांक समझ लीजिए कैसे होता है। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने सिखाए गए हैं आप लोग को क्लास में, वो फिर अप्लाई करिएगा और फिर देखिएगा आंसर कितना बढ़िया निकल के आता है। सर कुंडली हो गई, ध्रुवांक भी निकालू 373। 373 है अभी ध्रुवांक से, अभी मैं क्लास में बता रहा हूँ ना। अभी आप ओके लोग पहले समझो, ठीक है, ओके, हो गई इसको कुंडली। समझो पहले। कुंडली बना लो पहले, हाँ पहले कुंडली बना लो। हो गई सर। ठीक है, वेरी गुड, सर बहुत बन बढ़िया। गई, हो गई। बन गई, सबकी रेडी यस है?
चलिए, अब ये जो क्वेश्चन था हमारा कि बिजनेस हो प्रॉफिट होगा बिजनेस में कि नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं। इसका ध्रुवांक है 3, 7 और 3। ये हमारा ध्रुवांक है 3, 7 और 3। शॉर्टकट ध्रुवांक हमारा 3, 7, 3। अभी क्या करना है, 10वें घर की शक्ल बोलो आप लोग। 10th हाउस में आपकी शक्ल क्या है, बताओ। बिंदु रेखा बिंदु रेखा बिंदु रेखा बिंदु रेखा। बिंदु रेखा, बिंदु रेखा। अब इसमें क्या करेंगे, पहला ध्रुवांक ऐड करेंगे, ये वाला ध्रुवांक ऐड करेंगे, तो 3rd हाउस में हमारी क्या शक्ल निकल के आई बताइएगा। बिंदु बिंदु रेखा। बिंदु रेखा बिंदु 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 रेखा रेखा बिंदु बिंदु। बिंदु। बताइए आंसर। रेखा बिंदु। बिंदु 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 ठीक, ये जो आंसर निकल के आया ये अपन ने इधर उतार लिया, रेखा बिंदु बिंदु बिंदु। अब इसमें दूसरे घर वाला ध्रुवांक ऐड करेंगे, 7th हाउस वाला। बताइए 7वें घर में क्या निकल के आया था। रेखा 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 बिंदु। बिंदु रेखा 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 और बिंदु। एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। हाँ अनुज। ठीक, अभी इसका आंसर बताइए क्या निकला। बताइए, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है, कुछ नहीं मालूम मुझे। रेखा बिंदु 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 और उसका कैलकुलेशन है 9 आ गया। 1, 2, 3, 4। इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी 9। 9। ठीक, सर रेखा बिंदु बिंदु रेखा। पता नहीं, हमको नहीं मालूम, आप लोग कैलकुलेट करिए, हम तो जो रेखा आप लोग बताएंगे वही सर लिखेंगे। सर लास्ट में रेखा आएगा। लास्ट में रेखा आएगी। देवेंद्र जी एक मिनट सर, करिए। हाँ, रेखा बिंदु बिंदु रेखा रेखा बिंदु बिंदु रेखा। हाँ हाँ सर हाँ। वैल्यू क्या निकलेगी, 1, 2, 3 एंड 4। 5 क्या निकलेगी, 5 5 5 5 की वैल्यू निकली। 5 ठीक, अब 3rd हाउस आपका तीसरा ध्रुवांक है। 3rd हाउस क्या था, बिंदु बिंदु रेखा और बिंदु। बिंदु इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी, 7 7 7 निकलेगी। 7 ऐड करेंगे, कितनी हो गई, 12। 12। ये आपका फाइनल ध्रुवांक वैल्यू निकली, फाइनल यही है। ठीक, अब क्या करेंगे, हाँ बताइए। 10 में 12 ऐड करेंगे। कौन कुछ पूछ रहा था, पूछिए संदीप जी पूछिए। सर वैल्यू कितना कटी है, 5 कितना हैं? आएगा। अच्छा वो वैल्यू ध्यान नहीं दे रहे हैं आप क्लास पाँच में। पाँच पाँच कैसा है वो पूछ रहे हैं। जो वैल्यूएशन। सुनिए सुनिए, जब आप यहाँ पे सेकंड ध्रुवांक ऐड कर लेते हैं, सेकंड हाँ जी। ध्रुवांक के बाद जो आपकी फिगर आती है, जो भी शक्ल बनेगी, उसमें बिंदु जी। काउंट करना है। बिंदु कितनी है, 2। इसका लेवल क्या है, ऊपर वाला जो लाइन आएगा उसका नंबर होता है 1, दूसरे का नंबर होता है 2, तीसरे का नंबर 3 एंड चौथे का 4। ठीक, हाँ जी। जी जी। जहां पे बिंदु होती है उसी को काउंट करते हैं, बराबर। ठीक। तो बिंदु यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, 2 पे है और 3 पे है। हाँ जी। 2 और 3 कितना होगा, 5। 5 होगा। अब जी। इधर आ जाइए, यहाँ पे बिंदु की रैंकिंग में अभी कितना बिंदु की आनी चाहिए, पहले घर पे बिंदु है, दूसरे पे जी बिंदु है, तीसरे पे बिंदु नहीं ठीक है, है। और चौथे में बिंदु चौथे है। पे। तो हाँ जी। वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, 4, 2 और 1, 4 कितना हो गया, 4 2 6 7। 7 हो गया।
पहले 5 निकली थी, फिर 7 निकली थी, दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 12। अभी 12 को क्या करना है? 12 को क्या करना है संदीप जी बताइए? एक अगले चार्ट में सर क्रॉस चेक करना है सी शक्ल कहाँ पे आती है, नहीं किस घर से 12 मैच घर करती है। आगे नहीं नहीं नहीं। नहीं 12 को सॉरी, स्थिर 12 कुंडली वो में। आगे जाना है, 12 स्टेप आगे जाना है ऐड करने। हाँ, 12 प्रश्न कुंडली में आप ना 10वें घर 12 से, स्टेप ऐड करना है। आपका ये क्वेश्चन हाउस था जी जी। संदीप जी, 10th क्वेश्चन हाउस ये था ना, में इससे 10th 12 में घर आगे जाएंगे तो 1 2 सर 3 आवाज 4 डिस्टर्ब। 5 हाँ 6। ये है ना, ये संदीप सर्जन जी जो है ना, सर्जन जी आपका जरा म्यूट रखेंगे। रुकिए मैं कर दे रहा हूं। हाँ ठीक, 10वें घर से आप 12 घर आगे जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो निकली थी ध्रुवांक की वैल्यू वो 12 निकली, तो पहला घर हमारा हो गया 10वां घर, जिस घर का प्रश्न है उस घर से 12 घर आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा ये निकल के आया, बिंदु 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 रेखा। अगेन प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आगम प्रश्न था और निर्गम उत्तर आ गया है। 3 बिंदु और 1 रेखा, 12वें घर की शक्ल निकल के आ गई है। 12वें घर की शक्ल क्या है? अति अशुभ है। स्थिर कुंडली में देखिएगा अति अशुभ शक्ल है, तो डील नहीं होने वाली है। अभी इसको उत्तर कैसे देंगे? आपको किसी को प्रश्न का उत्तर देना है तो अभी इसको क्या बोलेंगे? ये भी प्रैक्टिस करना जरूरी है कि आपको बोलना कैसे है। ये डील को टाल सकते हैं तो टाल दें, बाद में करें। हाँ ये या तो फिर ये डील आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। फायदेमंद तो हो ही नहीं रही है, अशुभ आ रही है। हाँ अगर तो वो कहता है कि नहीं मैं डील करूंगा ही करूंगा, ये तो करना ही है मुझे, तो आप क्या सर बोलेंगे? ये भाई डील कर ले, ये लेकिन ये डील नुकसान बहुत अगर होने नहीं वाला हो है। गई तो आपके लिए अच्छा ही है। अच्छा है, अगर नहीं होगी तो अच्छा होगा, लेकिन अगर करी तो नुकसान तो होने नुकसान वाला है, होगा। बहुत दबा के नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अति अशुभ शक्ल निकल के आई है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया जाए, एक और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है। सर पहले घर का लीजिए ना। पहले घर का हाँ सर, मतलब पहले में पहला कैसे ऐड करेंगे वो समझ में नहीं आता है। पहले में पहला कैसे ऐड करते हैं भाई? पहले में पहला किधर ऐड करते हैं? पहले में ऐड होता ही नहीं है। वही तो। ये हाँ अलग ध्रुवांक है, वो अलग था। अच्छा। वो क्रिकेट का ध्रुवांक था 217। अभी ये मैं आप बिजनेस लोग के को लिए था दिखाऊंगा 373। ये इसमें 1 नहीं ध्रुवांक है तो अलग इसलिए था। 1 को नहीं ऐड करेंगे। बात समझो आप, सुनो सुनो, हर ध्रुवांक अलग होता है। ये देख रहे हैं आप ऊपर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्रुवांक क्या लिखा है? 373। इसका कोड यही है, 373 कोड है। विक्ट्री वाला ध्रुवांक क्या है? 217। ठीक, शेयर्स का ध्रुवांक क्या है? 245। ठीक, ऐसे सबके अलग अलग ध्रुवांक है। इच्छा पूर्ति का ध्रुवांक क्या है? 15 3 14, 15 3 एंड 14। तो ऐसे सबका ध्रुवांक अलग अलग है। पेशेंट का डेथ होगा कि नहीं? 6 14 8, इसका ध्रुवांक 6 14 8 है। समझ रहे हैं? कोर्ट केस में मिलेगी विक्ट्री की नहीं? 11 7 4। समझ में आ रही है बात? कौन पूछ रहा था वैसे सवाल? ये सवाल कौन पूछा था? अभी देखो नहीं पूछ रहा है। सर वैशाली जी आप पूछ रहे थे ना? हाँ सर। हाँ तो बोलो ना, हाँ, डरते क्यों हो? पूछना गलत नहीं है। पूछना गलत नहीं, पूछा करो। ठीक है, तो हर घर का ध्रुवांक अलग होता है, तो 1 ऐड करना नहीं है। अगर जहां पे ध्रुवांक में 1 आएगा, पहला घर आएगा तो ऐड करना। हर घर में, अच्छा हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो इस अच्छा। क्वेश्चन में क्या था कि व्यापार में मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा, तो हाँ 10वें घर का प्रश्न है, तो 10वें घर का ध्रुवांक अलग हो गया इसका। इसमें एक हाँ नंबर नहीं था, इसमें बराबर। अलग अलग था, है ना? हम्म। समझे ये सर चीजें? नहीं ऐसे समझे? 3 7 3 सर, था। हाँ बोलिए। सर अगर ध्रुवांक भी नहीं है और नॉर्मल कुंडली से पहले घर का प्रश्न देखना है
तो पहले में पहला ऐड नहीं होता है ना, खाली पहला ही देखना है। पहले ही देखना रहता है फर्स्ट हाउस, उसमें पहला ऐड नहीं होगा, हाँ उसमें पहला ऐड नहीं होगा। अपना हाँ प्रश्न ये है ना, भी। पहले और पांचवें में ऐड नहीं होता है। लेकिन अगर आपको आगे रिलेशनशिप बना करके आगे जाएंगे तब फिर +1 करेंगे, नहीं तो दूसरी पद्धति जो है क्वेश्चन हाउस +14 आंसर आएगा 15। ये आपने करके आंसर दे सकते हो। ध्रुवांक क्लियर हो गया कि एक और एग्जांपल हो? जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, बस हो गया। सर हाँ सर बोलिए संदीप जी, संदीप जी बोलिए बोलिए बोलिए। क्या लिखेगा? अगर जीरो ऊपर बिंदु ऊपर आंदा है ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਜਾਏਗਾ ना। हाँ, अगर निर्गम प्रश्न है तो बिंदु ऊपर आने में हाँ में आंसर देना है। प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। एक एक दोबारा रिपीट करें सर। देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, गाड़ी खरीदेंगे, जी गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो, ठीक? हाँ जी। कौन सा प्रश्न है, आगम है कि निर्गम है? कोई और नहीं बोलेगा, संदीप जी बताएंगे। आगम 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 है। रूल क्या था? जी। आगम में ऊपर रेखा आएगी तो हाँ बोलना है, plugged बिंदु into your आएगी तो ना बोलना है, is ready to pair. ठीक सही। ठीक? अभी मैं पूछूं आपसे कि मैं आपके पास आया कि मैं जेल से छुटकारा मुझे मिलेगा कि नहीं, कौन सा प्रश्न है, आगम है कि निर्गम है? अ, आगम कैसे है आगम? उन्हें फ्यूचर पूछ रहा है ना कि मैंने जेल से छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मैं जेल से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा? चलो फ्यूचर की बात कर दूसरा, रहे हैं। चलो छोड़ दो ये क्वेश्चन, छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये बताओ कि मेरी विदेश यात्रा होगी कि नहीं? सर आगम कैसे? आगे की बात कर रहे हैं ना, पूछ रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या मैं विदेश यात्रा पे जाऊंगा? इसको सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि मेरे जो जैसे मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर की तो ये सारी आगम बातें हैं, और अमल ही पूरा फ्यूचर है, ठीक है? फ्यूचर के लिए तो सब तो कोई फिर पूछ रहा है, लेकिन बात समझो, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मान लो मैं अपने घर जी से निकल के मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा जी हूं, ठीक? हाँ जी ठीक, सेम वे में जी मैं जी अपने देश से दूसरे देश में जा रहा हूं। जी आपने अपने लिए मान लीजिए सवाल पूछा कभी किसी से कि क्या मैं पोर्चुगल से यूरोप जाऊंगा, ठीक? जी किसी भी पर्पज से जाना हो, उससे मतलब नहीं हाँ है जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी प्रश्न तो ये है ना, क्वेश्चन तो ये है, हाँ हमारा जी बाहर जाना है कहीं, तो वो निर्गम प्रश्न हो गया। जेल से बाहर निकलेंगे हम, हमारे पास से कष्ट, बीमारी जाएगी क्या? सबसे मेजर चीज, बीमारी जाएगी क्या? आज मैं बीमार हूं, बीमारी जाएगी, तो निर्गम है ना। जो चीज जाने वाली चीज हो गई वो निर्गम होती है। निर्गम मतलब बाहर गई, आगम ओके। मतलब हमको मिल गई। जैसे मेरे कि से, कुछ कोई मैंने पूछा आपसे कि क्या संदीप जी बताओ, मेरे को बीमारी एक है, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं बीमारी मेरे पास से जाएगी कि नहीं जाएगी, ये कि बीमारी रहेगी मेरे पास, तो ये किस प्रकार का प्रश्न हुआ? निर्गम हुआ ना। जी इसमें अगर उत्तर ऊपर बिंदु आता है तो आप बोलोगे हाँ बीमारी जी जाएगी, ठीक? ठीक है अगर अगर रेखा आ जाएगा तो आप बोलोगे नहीं सर बीमारी अभी जाने का योग नहीं है, अभी थोड़ा जी सा इलाज करवाओ, उसके बाद फिर देखेंगे, 15 दिन बाद फिर पूछना, देखते हैं। ठीक। आगम निर्गम मतलब कि समझ लो। हाँ, हाँ, नोट्स जो देखो, रिकॉर्डिंग देखो पहले की। जो एसेट या कुछ चीज खरीद रहे हैं जो हमारे पास आ रही है, उसको हम आगम में काउंट करेंगे। किसी चीज से हमको रिलीज हो रहा है ना, तो तो उसको निर्गम काउंट करेंगे, निर्गम काउंट करेंगे। जी शुरुआत की रिकॉर्डिंग्स देखो संदीप जी, ये सब बताया था क्लास में, किधर है दिमाग? हाँ, देखो देखो दोबारा देखो, सबको रिकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज, सब लोगों ने रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली है कि नहीं कर ली है, ये देखो कंफर्म करिएगा। सर थोड़ी जी बाकी, सर थोड़ी थोड़ी बाकी बाकी है। नहीं, मैं कल की सर तारीख कर में ली। सब डिलीट कर दूंगा।
नहीं, आप कल लोग तक को का समय दे कीजिए दीजिए। प्लीज सर। मनीषा जी, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो भाई, मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, मेरा बैच अभी नेक्स्ट शुरू होने वाला है, अभी मैं किधर लेके जाऊंगा रिकॉर्डिंग? आप लोग डाउनलोड नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो? आधी की हुई है, आधी बाकी है। क्यों सर बाकी मेरी है भी फिर? कल करूंगी। आई थिंक 11 या 12 लेक्चर तक डाउनलोड किया हुआ है, उसके आगे का बाकी है। कर लीजिए प्लीज, कर लीजिए। कर आप लगा देंगे रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने पे, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, सब रिकॉर्ड आज डाउनलोड हो आज जाएगा। रात में कर आज रात में कर प्लीज कर देंगे। लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा दिन स्पेस नहीं रख पाऊंगा, मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है, मैं उससे ज्यादा नहीं, मैं इसलिए शुरुआत से बोल रहा हूँ भाई साहब, सब लोग रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो, बात के लिए आपको आसानी रहेगा। मैं कोई एक्सेस पे कमी नहीं करता हूँ, बिंदास डाउनलोड करके रखो। और किसका डाउनलोड नहीं हुआ है? सर मेरा कल करूंगी पक्का पूरा। मानसी, आई विल नॉट गिव इट टू यू नहीं नहीं, अगेन, कल मैं कल किसी को दोबारा रिकॉर्डिंग हाँ, नहीं देने वाला हूँ। नहीं कल पक्का। प्लीज रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए। और किसका बचा हुआ है? बाकी सबने कर लिया है? सर मेरा लास्ट 3 लेक्चर्स है, वो मैं आज रात को कर लूंगी। प्लीज कंप्लीट कर ओके। लीजिए, कल रात में मैं डिलीट कर दूंगा सब, ठीक है सिर्फ सर, आज हो का जाएगा लेक्चर कल रह सुबह जाएगा। तक। ठीक है, मैं सब डिलीट करने वाला हूँ, मेरा स्पेस भर गया है, अभी तो एक एक लेक्चर भी डालने का उसमें स्पेस नहीं रह गया। प्लीज सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं दूंगा। शुरुआत से बोलता रहा हूं, 19 अप्रैल से बैच चल रही है, 19 अप्रैल से मैं हर बार यही बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रखो। ठीक, अभी रिकॉर्डिंग आप लोग नहीं करोगे डाउनलोड तो मेरा गलती नहीं। ठीक है, चलो अभी करते क्या है। अभी आप लोग को ध्रुवांक यहां तक के समझ में आ गया? कोई एक बार और बता दो, अगर एग्जाम्पल लेने की जरूरत है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर एक और कर लो। कर लें? हाँ जी। चलो एक और कर लेते हैं भाई। ध्रुवांक लिखिए 11, 7, 4, 11, 7 और 4। कोर्ट केस में विक्ट्री मिलेगी कि नहीं? संदीप जी बताइएगा। संदीप जी, कोर्ट केस में विक्ट्री आगम है कि निर्गम है? निर्गम। क्या बोला? निर्गम? निर्गम। हे भगवान। संदीप जी, विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत मिल रही है। क्या हुआ आपके लिए? निर्गम हुआ कि आगम हुआ? आगम। पढ़ो बेटा जी पढ़ो, क्या कर रहे हो? चलो, आप ही नंबर बताएंगे संदीप जी, और आप ही आंसर भी बताने वाले हैं मुझे। ठीक, ठीक है। चलो जी, नंबर बोलो। बोलो 13, नंबर। 13, 13, 7, 7, 11, 6। 11, 6। चलो बनाओ कुंडली। 13, 7, 11, 6, सब लोग बनाएंगे कुंडली। सब लोग बनाइए 13, 7, 11, 6। संदीप सृजन जी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। अच्छी लगी ये पद्धति? सरल है। बहुत अच्छी सर। सरल है, फटाफट आंसर निकलता है और बड़ा सटीक आंसर निकलता है इसमें। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है।
एक डाउट था पूछिए पूछिए पूछिए। सर, एक कुंडली बनाई थी, उसमें आंसर जो निकल के आया था वो हुमरा का था। मुझे ऑपोजिट वाला कंसेप्ट एक्चुअली जानना था। तो हुमरा का निकल के आया, और हुमरा का ऑपोजिट हो गया बयाज। आंसर क्या निकला था? आंसर हुमरा का आया मध्यम अशुभ आया था। अरे और नहीं भाई, कुंडली में आंसर आपका उमरा किस घर में बैठा है। अच्छा, हुमरा किस घर में बैठा है? हम्म, वो किसी घर में भी नहीं, हम्म। किसी घर में भी नहीं है। क्वेश्चन के घर में आपके क्या बैठा है? आठवें घर में क्या? आपका नहीं, क्वेश्चन क्या था आपका, पहले ये बताओ। वही जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुझे याद नहीं है, याद नहीं है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन इन द बिजनेस। ठीक, 10वें घर का क्वेश्चन है। 10वें घर। बराबर। जी। ठीक, 10वें घर में क्या बैठा है? रेखा बिंदु बिंदु बिंदु। ये आपका उत्पतुल दाखिल है। उत्पतुल दाखिल की शक्ल है। उत्पतुल दाखिल की शक्ल बैठी है, उसके ऑपोजिट में क्या है? उसके ऑपोजिट में खारिज की शक्ल है। उत्पतुल खारिज की शक्ल ऑपोजिट होती है। जी 10वें घर में अगर आपकी जो शक्ल बैठी है वो जी आपकी बैठी है 14वें घर की। ठीक, जी 14th हाउस। जी 10th हाउस का क्वेश्चन है आपका उस घर पे। अगर जी। इस घर में इसी की ऑपोजिट शक्ल बैठी होती तो आंसर विपरीत जाता है। ओके। आंसर आपका हुमरा निकला। कुंडली में कितनी बार हुमरा रिपीट हो रहा है? कितनी बार भी नहीं हो रहा है। एक एक बार भी बराबर, नहीं, एक बार एक भी बार भी नहीं हो रहा है। ठीक, नहीं। नहीं। अगर होता, मान लीजिए आपने इसको ध्रुवांक से निकाला होता, हाँ। रिजल्ट ऑफ अ डील हम्म अभी जैसे निकाला था हम लोगों ने, प्रॉफिट हम्म होगा कि नहीं बिजनेस में। हम्म ठीक, तो आपको कुंडली में मिलता वो घर। हम्म ठीक, उस कुंडली में जब आप घर देखते तो वो जिस घर में बैठा है, अगर ऑपोजिट घर में बैठा होता तो हम्म। दिक्कत है, तो आंसर विपरीत जाता है। तो इसमें इसमें आपने क्या करना है, जब नहीं दिख रहा है आपको घर पे, तो जी आपने क्वेश्चन वाला घर देखना है। 10वें घर की शक्ल क्या है? 10वें घर की स्थिर कुंडली में देखिए 10वें घर की शक्ल क्या है। सर, हम 10 घर से 11 घर आगे गए थे ना, उनकी इच्छा थी, तो वो वाला नहीं देखना होगा। क्वेश्चन तो 10वें घर का है ना अच्छा, आपका। क्वेश्चन। ओके ठीक, ओके हमने ओके। तो वो इच्छा पूर्ति लगाया ना उसमें। जी अभी जी जी। आपने क्या करना है, 10वें घर का आंसर देखना। 10वें घर में आपकी शक्ल क्या है? ओरिजिनल स्थिर 10वें। कुंडली में 10वें घर में शक्ल क्या बनती है? रेखा बिंदु बिंदु बिंदु। रेखा बिंदु 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 बनती है। जी है? नहीं भाई। जी। 10वें घर में की जो अरे, शक्ल आती। स्थिर कुंडली में 10वें घर अच्छा। की शक्ल क्या है? ओके, सिर बिंदु बिंदु कुंडली। रेखा रेखा है। हाँ। ठीक, जी जी। अगर 10वें घर की शक्ल में बिंदु बिंदु रेखा रेखा की जगह रेखा रेखा बिंदु बिंदु होती तो आंसर ऑपोजिट जाता है। हम अभी नहीं भी समझे? नहीं समझ पा रहे हैं सर। 10वें घर की स्थिर कुंडली में शक्ल क्या है? दो बिंदु, ये दो रेखा है कि नहीं है? स्थिर कुंडली अ, देखिए, स्थिर कुंडली देखिएगा। सिर कुंडली में 10वें, हाँ, 2 बिंदु 2 रेखा ठीक, है। जी। अगर आपकी प्रश्न कुंडली में 10वें घर में दो रेखा और दो बिंदु होंगी तो आंसर विपरीत जाएगा। ओके अभी समझे? ओके ऑपोजिट शक्ल आ गई। ओके कुंडली, स्थिर कुंडली में जो शक्ल बनी हुई है उसके अगर घर में आपके ऑपोजिट शक्ल आती है प्रश्न कुंडली में आपके, तो ओके मामला उल्टा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो इस केस में सर, जो आंसर निकल के आया, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? हुमरा की शक्ल आई है तो क्या बोलना चाहिए फिर? उम्रा की शक्ल आपकी आई है तो रेखा आपकी आई है ऊपर। ठीक, जी बराबर। जी जी। लेकिन मध्यम अशुभ है। मध्यम अशुभ है। हाँ। ठीक, तो आप उनको बोलो कि आपको डील में फायदा होगा, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फायदा, वो फायदा हाँ नहीं हाँ। होने वाला। ओके वो फायदा नहीं होने वाला है। ओके। अब आपने बिंदु भी देखना है, आपने
दृष्टि भी देखनी है, आपने जिद भाव भी देखना है, आपने साक्षी भाव भी देखना है। सारा कुछ देखने के बाद उत्तर दीजिएगा, जी जी। ठीक है? सर सारा ये हेमल एनालिसिस करने के बाद। सर ये हेमल जी सर एक्सेस आउट हो गया। अरे सॉरी 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 सॉरी। चल, सर कुंडली बन गई सबकी? मैं हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुझे। क्यों कंफ्यूज हो रहा भाई? अ, जो 4 7 11 ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ है 4 7 11, है ना? 11 7 4 11-7-4 था शायद, मुझे नहीं याद है क्या था। 11 7 4 नहीं वो ध्रुवांक पूछ रहे हैं वो शायद। ध्रुवांक नहीं, अभी आप फिर पहले कुंडली बनाओ, पहले तो कुंडली। कुंडली बनाओ। बनी कुंडली? नहीं बनी। हाँ जी, बन गई। पहला था 13, फिर था 7, फिर था 11, फिर था 6। हाँ नहीं, वो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ भाई मेरे को ध्रुवांक पंजाबी ਦੇ, नहीं आती है, मेरे को पंजाबी नहीं आती है। ਜਿਹੜੇ पहले 3 नंबर आपने बोले थे ना। अरे अभी ध्रुवांक मैंने बताया किधर? अभी ध्रुवांक नहीं ओके, बताया ठीक ठीक है, है ठीक। ना? अभी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो ध्रुवांक क्या आ रहा है। 11-7-14 आ रहा है, हाँ जी। ठीक? ध्रुवांक ये है, इस क्वेश्चन का ध्रुवांक आपका 11-7 और 14 है, ठीक? ये आपका ध्रुवांक है। अभी क्या करेंगे, चलो संदीप जी बताओ, पहला किसमें क्या ऐड करना है, बोलो। सर 11th हाउस। किसमें ऐड करोगे 11th हाउस को? वो तो ध्रुवांक है थर्ड थर्ड कोई। बेटा जी। प्रश्न किस घर का है? छठे घर का है ना, देखो लिखा है ना, 6th हाउस का क्वेश्चन है, तो छठे घर की शक्ल देखो क्या आई है। कुंडली में देखो छठा घर क्या है, बताओ मेरे को। अ, रेखा रेखा रेखा। और 4 रेखा। 4 रेखा है। अब इसमें क्या ऐड करोगे ये बताओ। कोई और नहीं बोलेगा, हाँ संदीप जी बताएंगे। अरे घबराओ नहीं भाई, गलती तो बोलोगे। 14वां 14th हाउस। 14th हाउस नहीं बेटा, पहले आप ये वाला करोगे ना। पहला ध्रुवांक कौन सा है? ये वाला है ना आपका पहला ध्रुवांक। फर्स्ट ध्रुवांक क्या है? ये है ना। सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो पहले क्या ऐड करोगे? 11वें घर की शक्ल ऐड करोगे 11th हाउस की। देखो क्या है ये 11th हाउस की, बताओ 11th हाउस। बिंदु रेखा रेखा बिंदु। बिंदु रेखा रेखा बिंदु। बताओ आंसर क्या होगा। अ, बिंदु रेखा हम्म हम्म रेखा बिंदु। हम्म उसको बिंदु अ, रेखा रेखा बिंदु। अब रेखा हम बिंदु। कौन सा ध्रुवांक ऐड करेंगे? जो दूसरा 7 ध्रुवांक है 7 7, तो 7th हाउस वाला घर बोलो। बिंदु रेखा बिंदु रेखा। बिंदु रेखा बिंदु रेखा, ठीक? जी। आंसर बोलो। बिंदु रेखा हाँ रेखा रेखा हाँ बिंदु हाँ, बिंदु। ठीक। अब जी इसकी वैल्यू निकालेंगे सबकी। वैल्यू कौन सी? जी। कोई और बोलेगा नहीं, संदीप जी बोलेंगे, ठीक है? बोलो वैल्यू कितनी निकालो, किसकी, किसको काउंट अ, करते हैं अपन? दोनों बिंदुओं को काउंट करना है जी। कितना आ गया? 3 2 5 4 7। 7 आ गया, हाँ जी। ठीक। अब तीसरा ध्रुवांक क्या है? 14। 7 + 14 14। की शक्ल बोलो। हाँ, 7 + 14 थोड़ा ना करोगे, 14 की शक्ल बोलो पहले कुंडली में। बिंदु बिंदु रेखा रेखा। इसकी वैल्यू निकालो।
10 3 आ गई। अब 3+7 ये करेंगे तो टोटल ये आ 10। गया आपका फाइनल 10। अभी कुंडली में 10 जाओगे, छठे घर से 6th हाउस से 10 10 घर आगे जाना है। बताओ किस घर पे 2 आओगे? 3 4 5 16 16 में थे 16। 16 आएगा। सब लोग कंफर्म करिए भाई, 16 आएगा कि नहीं आएगा? 15 आएगा सर, 15। 15th हाउस आएगा। 15 हाउस सर, संदीप जी चेक करिए। 15 हाउस। 15वां। इधर देखो, इधर देखो संदीप जी, संदीप जी इधर देखो, हाँ जी स्क्रीन पे देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहला घर कौन सा होगा? पहला घर वही होगा जिस घर का प्रश्न है। तो हाँ छठे जी घर का प्रश्न था, तो इसको पहला काउंट करेंगे। यहां से 10 घर जाएंगे तो ये हो गया 1। फिर 7वां घर ये हो गया 2। फिर ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 15। तो 15वें घर पे आप लैंड करोगे। समझे नहीं समझे? आगे नहीं भाग हाँ जाना जी है। हाँ जी 7वें घर को एक नहीं काउंट करना है, छठे घर को, जिस घर का प्रश्न है उसको पहला जी घर जी काउंट करते हैं। ठीक है। ठीक। अभी आप उत्तर क्या दोगे इसको बताओ? ऊपर बिंदु आ गया। पूछा क्या था? कोर्ट केस में विक्ट्री मिलेगी कि नहीं? पॉसिबल है। हाँ आगम है कि हाँ में निर्गम है? आएगा जी। पहले ये बताओ, पहले बताओ आगम है कि निर्गम है? हाँ हाँ निर्गम। आगम है सर। कैसे? भाई या तो आगम हो गया तो निर्गम होगा। आपको विक्ट्री मिल रही है ना? आगम हो गया जी। आगम हो गया ना? तो हाँ ऊपर क्या आना चाहिए यस बोलने के लिए? हाँ आनी चाहिए। हाँ, हाँ तो आनी चाहिए, लेकिन क्या? रेखा रेखा। रेखा आनी चाहिए ना। अभी आपका उत्तर क्या आया है? ऊपर क्या है? और बिंदु है। बिंदु है। तो बोलोगे क्या हाँ कि सॉरी सर, सॉरी, नो विक्ट्री, जीत नहीं मिलने वाली है। बराबर? सही। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, पहले एक दो बार करके प्रैक्टिस करांगे करना, तो हाँ प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। हाँ ठीक है। माइंड में किसी सर। सारा को कुछ यहाँ लिखा तक जा के रहा है तो डाउट है तो कंफ्यूजन ज्यादा बताइए। हो रही है थोड़ी सी। हाँ सर, ध्रुवांक में ये 15 हाउस में हर बार तो 2 रेखा 2 बिंदु आई, वो तो पॉइंट बराबर है। तो हम्म, इसमें भी ध्रुवांक में जीत हाउस ये सब बाकी देखने की जरूरत है कि देखना पड़ेगा वो भी? देखना चाहिए। देखना चाहिए ना? हाँ? क्यों 15 सब देखो, 15 में तो हर बात आपने जो क्या वो दिया ना, उसमें तो 2 रेखा 2 बिंदु आ रही है। वो एंड आएगी आएगी। अगर दो जस्टिस बिंदु दो रेखा आएगी नहीं वही। आई है तो गड़बड़ है, हाँ तो गड़बड़ है, तो वो तो तो सही आ रही है, कैलकुलेशन वो तो एरर है। बराबर है। हाँ, हम्म। तो वो जीत के हाउस ये सब भी तो देखने पड़ेंगे, राइट ना? जीत के हाउस बोले तो ओ, अपने दूसरी दूसरी जो मेथड दिखाई वो देखना जरूरी नहीं ना इसमें, ये ध्रुवांक में? मैं समझा नहीं, मैं वो समझा एलिमेंट्स नहीं का अपना पहले हाउस में वो 5 बिंदु और 7 अगर जीत वो के हाउस सब रहते वो। देखना है हितेन अच्छा, वही जी, मैं पूछ रहा सब हूँ। देखना है, अच्छा। सब देखना है। ओके। आंसर ओके। तो आपका निकल के आ गया। अभी आंसर को ओके। वैलिडेट कैसे करोगे? वो बराबर आंसर वैलिडेट निकल करने। के आया कि नहीं? हाँ, ओके। यू हाँ नीड टू वैलिडेट वैलिडेट ना। होगा। अच्छा, यस, ये यानी ध्रुवांक में भी सर वैलिडेट तो सब में करना है, राइट ना? ओके। सब पे करना है। थैंक यू। सर अगर अगर ये शादी का आंसर प्रश्न है, सुन लो आप, सुन लो, शादी का प्रश्न है, ठीक, मृत्यु हम्म। का प्रश्न है, हम्म। बच्चा पैदा होने का प्रश्न है, उसमें इनकलाब नहीं करना, बाकी सब कर लेना। ओके। ठीक, सर अब इनकलाब जैसे उसमें ये नहीं निकल करते। के आया, हम्म, ये वाला 14th हाउस में भी रिपीटेड है। हम्म, हेलो, हाँ, ये जो आंसर निकल के आया 15th हाउस हम्म, का, बिंदु बिंदु हम्म, रेखा रेखा, तो ये हम्म, शक्ल जो है 14th हाउस में भी रिपीटेड है। हम्म। तो तो इससे मतलब और हमें आपको मजबूती आगे मिल जाती है। देखिए, अगर आपके उत्तर का जो शक्ल है, उत्तर की जी शक्ल कुंडली में जगह जगह पे अगर रिपीट होती जाती है तो वो जी आपकी मजबूत होती जाती है, कि मतलब वो आंसर स्ट्रांग ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। रेपिटेशन का मतलब ये हो गया। रेपिटेशन का मतलब यही होता है कि आपकी जितनी कुंडली में जगह जगह रिपीट हो रहा है,
अभी मान के चलो आपका कोई और शक्ल उठा लो, अभी मान लो आपका 9th हाउस में देखो, 9th हाउस में भी बिंदु रेखा बना होगा। बिंदु रेखा है। ठीक, बिंदु रेखा वो देखो किधर किधर रिपीट हो रहा है। 10 में है, 10। नहीं, फर्स्ट में नहीं, नहीं है सर। फर्स्ट में नहीं होगा, 10 10th में 10 में है, 10th। 10th हाउस में। सेवेंथ में है, सेवेंथ में है। ठीक, 7 में भी मिल गया, 10 में भी मिल गया, 9 में तो है ही है। तो ये क्वेश्चन अगर अगर ये आंसर यहाँ पे इधर पे आया होता तो और स्ट्रांग हो जाता। जितनी बार रेपिटेशन होता जाएगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1 से 3 रेपिटेशन और को 4 5 देखना। 6 ना, हाँ 1 2 3 और 4 एक 5 सवाल था। 6। हाँ, एक सेकंड हितेन जी, एक मिनट हितेन जी, हेलो। आप बोलो क्या बोल रहे हो। 1 2 3 में आएगा तो, और 4 5 6 में कंफर्म ज्यादा, राइट? वो वाला भी रूल्स लिखा है ना। मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा। पूरी कुंडली में 3 बार आया तो वो है, और 4 5 6 बार आया तो कंफर्म है वो, अगर जो आंसर आया वो उसको सर सपोर्ट ज्यादा। एक बार तो आया तो आपको उत्तर मिल गया, ठीक। अभी उत्तर मेरा और स्ट्रांग कैसे होगा, अभी दूसरे घर में भी दिख गया मेरे को, ठीक। अभी मेरे को 5वें घर में भी दिख गया। तो वैसे जैसे जैसे दिखता जाएगा, जितनी बार रिपीट हुआ, जितनी बार भी रिपीट होगा, वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता जा रहा है, आंसर का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे मान के चलना है। मानसी जी पूछो, क्या पूछ रहे हो। पूछो भाई, पूछो पूछो पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। सर एक रिक्वेस्ट थी, और बाकी लोग का अगर आपकी इच्छा करे तो, जैसा आपकी इच्छा। जैसे कि अगर एक कोई भी क्वेश्चन लेके या तो ध्रुवांक से ही करके, जितने भी पैरामीटर्स अभी हम लोग ने पढ़े हैं एक रिवीजन के शॉर्ट पे, अगर नहीं तो करूंगा, अगर हो सकता। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं नहीं करूंगा। अगर मैं सब कुछ परोस के आप लोग को दे दूंगा तो आप लोग क्या करोगे ये बताओ। मेरा काम था आप लोग को चीजें पढ़ाना, मैंने पढ़ाया। एस्पेक्ट्स क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो आप करोगे। वो कैसे करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपका ग्रुप बना हुआ है, आपस में बात नहीं करते हो क्या आप लोग, बात किया करो। हर चीज के लिए मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा ना। पैरामीटर्स क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि आपने ध्रुवांक से निकाला, आपने कहा मेरे को कुछ नहीं देखना है, मेरे का जो मेरा ध्रुवांक निकल गया मैं वही मानूंगी। इट इज योर चॉइस। एनालिसिस करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। और ना ही मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, क्योंकि सारे पैरामीटर्स मैं आप लोग को क्लास में सिखा चुका हूं। ध्यान रखना है आप लोग को। मैं क्यों ये कर रहा हूं, ये काम क्यों कर, ये बदतमीजी में क्यों कर रहा हूं, इसको आप बदतमीजी भी कह सकते हैं। नहीं सर, बना ये देखिए सुनो पूरा सुनो, बनाया, मैं क्या कह रहा हूं, बनाया मैं है क्यों सर। कर रहा हूं, मेरा इट मेरा इट वाज लॉजिक जस्ट समझो फॉर अ मनीषा जी। रिकैप की। नहीं, आई विल नॉट डू अ रिकैप, नो आई विल नॉट डू अ रिकैप, आई विल नॉट डू अ रिकैप। रिकैप करने जाऊंगा तो मेरी 10 क्लास और हो जाएंगी रिकैप करने में, रिकॉर्डिंग्स इसीलिए हैं, ठीक। रिकैप नहीं करूंगा मैं। आपको मैंने बताया मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। आप लोग पढ़ोगे नहीं अगर मैं सब परोस के दे दूंगा। और रमल के लिए पढ़ना जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ये अनिवार्य है, मैंडेट है। सब चीज परोस नहीं करके सर, दे दिया पढ़ाई तो मैंने तो कर रहे बहुत आसान हो गया, पढ़ना तो पड़ेगा। तो मेरा काम क्या है, आप लोग को पढ़ाना। आप लोग पढ़ो, सारे पैरामीटर्स बता चुका हूं, कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन पैरामीटर्स का रेडी रेकनर आपको बनाना है, आई विल नॉट मेक इट फॉर यू, मैं नहीं बना के दूंगा, आप बनाइए, No, I have पढ़िए made इसको। it. You can हाँ check it ठीक है, on the गुड 3 papers. I have गुड whatever गुड, वेरी I have गुड, done it. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, So बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं पे डाउट आता है वो पूछो, अपने क्लासमेट से उनसे भी पूछो। कोई हो सकता पॉइंट आप मिस कर रहे हो, डिस्कशंस करो, मैसेजेस करो, आपस में बात करो, तभी सीखोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखते जाओगे आप, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जी सर अभी ये 15 हाउस का जो आंसर है, इसके जो दृष्टि पड़ेगी वो आगे 7th हाउस जाना है ना। दोबारा से बोलिए पल्लवी जी। अभी 15 हाउस में हमारा आंसर आया है, उसका अगर दृष्टि चेक करना है तो उसके आगे 7th हाउस जाना है ना। हाँ, मतलब 6th हाउस में उकला आया हुआ है तो वो भी अशुभ आया है। वो, हाँ तो वो अशुभ की दृष्टि भी दे रहा है उसको। हाँ राइट।
एक मिनट, पांचवें घर की दृष्टि पड़ेगी भाई, छठे घर की दृष्टि कैसे पड़ रही है इस कुंडली में? अभी जो कुंडली बनाई है देखो 13 7 11 6 की, 15 8 दृष्टि पड़ रही है 15 सर, फिफ्थ हाउस की आई है ना, फिफ्थ हाउस की दृष्टि पड़ेगी ना, सिक्स हाउस की नहीं पड़ेगी ना, फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस की की पड़ेगी। पड़ेगी, फिफ्थ हाउस की। हाँ, फिफ्थ हाउस की दृष्टि जो पड़ रही है वो वो आपकी भी उपला अति की अशुभ दृष्टि है, पड़ रही है, अति अति अशुभ। अशुभ है। तो जब अति अशुभ की दृष्टि पड़ गई तो ऑटोमेटिकली आपका और आंसर मजबूत हो गया कि दृष्टि गलत पड़ रही है उसके ऊपर। क्लियर है पल्लवी जी? यस सर, यस डन। चल सर ये अभी दृष्टि कैसे चेक करते हैं जी, ये किसकी किस पे नेगेटिव पॉजिटिव जा रही है? संदीप जी, मेरे बचे बुचे बाल भी चले जाएंगे। हाँ, मेरे भी जा रहे हैं जी, टेंशन नहीं, आपके कोई तो टेबल जा में रहे, हो जाऊंगा। मेरे बचे कुचे चले जाएंगे। हाँ, दृष्टि मैंने क्लास में पढ़ाया था, तब क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में पढ़ाया है भाई, कल ही रिकॉर्डिंग देखो। पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया है। क्या कर रहे हो? कल मैं टेंशन की थी क्लास में। मैं मैं भी कुछ नहीं बताने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद डाउट पूछना मेरे से। हाँ संदीप जी बताइए। यदि इस कुंडली में भी 15वें घर में 4 डॉट या 4 लाइन आपका आती है नेटवर्क तो चला गया, जो नियम आपका रेगुलर है वही नेटवर्क। फॉलो होगा। हाँ, रूल वही फॉलो होगा, अमावस्या या पूर्णिमा मान के चलेंगे हम। जी ठीक है, चार ओके रेखा थैंक चार यू। बिंदु आया, अमावस्या या पूर्णिमा मानेंगे उसको। यही वो चीज कुंडली पहले घर निरस्त में भी मानते अगर हैं। आ गई, सृजन जी, पहले घर जी में भी अगर आ गई जी तब भी उसको वही मानते जी हैं, फर्स्ट हाउस ठीक है, में और 15th हाउस में। ठीक है, ओके चलो जी, थैंक यू। ओके। सर इसमें चलिए, एलिमेंट भी जो आया है छठे हाउस का, जो अगर है जो शक्ति आई है वो एयर एलिमेंट है, और जो आंसर निकल के आया है वो नहीं, अर्थ एलिमेंट है, और जो आंसर निकल के आया है वो एयर एलिमेंट है। क्या तो है आपस में उन लोग का रिलेशन बताइए। एनिमी है, नहीं एनिमी, अर्थ एनिमी है, अर्थ एनिमी। अर्थ और एयर एनिमी है ना, जी, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया, ये भी आपको देखना है। ये आप लोग पॉइंट्स बनाते चलो भाई, ये चीज हमको बनाए चेक करनी है। बनाए बनाए। ठीक है, चलिए अब ध्रुवांक लिखना शुरू करें। पहले घर के ध्रुवांक लिखिए। अभी हमारे पास 1 घंटा है, मेरी समस्या आज कंप्लीट हो जाएगा। ध्रुवांक पहले घर के, फर्स्ट हाउस। मेरा भविष्य कैसा जाएगा? हाउ इज माई फ्यूचर गोइंग टू बी? हाउ इज माई फ्यूचर, भविष्य कैसा रहेगा? ध्रुवांक लिखिए 252, 252। दूसरा क्वेश्चन, मित्र से मुलाकात होगी कि नहीं? विल आई मीट माई फ्रेंड? मित्र से भेंट, मित्र से मुलाकात। शशि जी, सब चीज समझ में आ रही है? आप क्वेश्चन नहीं पूछती क्लास में, समझ में आ रही है? यस यस सर, पक्का ना? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिखिए ध्रुवांक, लिखिए इसका 5 9 एंड 14। सर पहला 5 क्वेश्चन 9, रिपीट करो प्लीज। भविष्य कैसा रहेगा? हाउ इज माई फ्यूचर? 252। अरे पल्लवी जी, आपके पास तो ये सब है? फिर भी पूछ रहे हो। चलो, 252 था, दूसरे का था 5 9 14। सर आपके क्लास में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, इसलिए लिखना पड़ता है।
चलो लिखो, अभी लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा वाला भी। लिखो, मेरा गुप्त कार्य पूरा होगा कि नहीं। विल माई सीक्रेट वर्क बी कंप्लीटेड। गुप्त कार्य पूरा होगा कि नहीं। सिक्स 659, इसका ध्रुवांक है 659। सर ये प्रश्न में इनकलाब नहीं आएगा ना? सर करने को आप कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। नहीं, ये गुप्त है ना, यानी कि सर ने बोला, आपने बोला था ना वो बंद मुट्ठी वाला क्वेश्चन रहेगा। मुख प्रश्न, हाँ मुख प्रश्न के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मुख्य प्रश्न है ना। हाँ हाँ, मुख प्रश्न के लिए इनकलाब मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेरा भविष्य मेरे अनुकूल रहेगा कि नहीं। विल माई फ्यूचर बी फॉर्चुनेट फॉर मी। अनुकूल रहेगा कि नहीं, भविष्य अनुकूल रहेगा कि नहीं। फाइव 7 11। 5 7 11। Should I start a particular work? Next question. Should I start a particular work? कोई कार्य शुरू करूं कि नहीं। 179। Next question. A person's reaction, favorable or unfavorable? A person's reaction, favorable or unfavorable? उसका भाव मेरी तरफ कैसा रहेगा, उसका बर्ताव मेरी तरफ कैसा रहेगा। 11 3 6, 11 3 and 6, ध्रुवांक है 11 3 and 6। 11 3 and 6, मनीषा जी। जी नहीं, आप नहीं बताएंगी, शशि जी बताएंगी। शशि जी, पहले यस घर सर। का क्वेश्चन है, 11 3 and 6 है, स्टेप बताइएगा। तो सर फर्स्ट प्लस 11 करेंगे हम्म पहले तो। फर्स्ट 11 प्लस 1, हम्म फिर उसका जो आंसर आएगा। हम्म सर एक मिनट, हाँ तो मैंने वेट कर रहे हैं। हाँ सर, इसका आंसर आ गया ये। फिर जो आंसर आएगा वैल्यू एक्स को उसमें ऐड करेंगे ये 3। ठीक, वेरी गुड। फिर इनकी वो 1 2 3 4 निकाल देंगे वैल्यू। वेरी गुड। ओके, फिर करेंगे ये 7 की जो शक्ल है वो लिखेंगे। 7 की क्यों शक्ल लिखेंगे, 11 3 6 है, 6 की ओके शक्ल लिखेंगे। ओके, तीसरा सर मैंने ध्रुवांक क्या 7 है, लिखा। तीसरा 6 ध्रुवांक 6 है। 6 मैंने 11 7 3 लिख and दिया 6। सर। हाँ, 11 3 and 6 गलत मत लिखिए, गलत लिख हाँ, देंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर 6 ध्रुवांक है का इसका, हाँ 6 का वैल्यू निकालेंगे। 6 का वैल्यू निकाल लेंगे, जो प्रकट तत्व है उनको काउंट कर लेंगे सर वैल्यू की। वेरी गुड। फिर दोनों वैल्यूज को जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे और फिर ठीक, 1 से जो वैल्यू आएगी उसका मतलब आगे बढ़ जाएंगे। सही है वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेरा कोई किया हुआ कार्य, मेरे कोई किए हुए कार्य को सराहना मिलेगी या निंदा होगी। A particular action performed by me, will it be prestigious or criticized? An action by me will be prestigious or criticized. ध्रुवांक लिखिए
7, 5, 13. 7, 5, 13. 7, 5, 13. 7, 5, 13. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी काम किया मैंने उससे सुख प्राप्त होगा या दुख? A particular action done by me, will it bring joy or sadness? ध्रुवांक है 5, 6, 11. ध्रुवांक है 5, 6, 11. 5, 6, 11. कोई वादा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वादा पूरा किया जाएगा या नहीं? विल अ प्रॉमिस बी केप्ट? मेरे से कोई वादा किसी ने किया है तो उसको निभाएगा कि नहीं निभाएगा? मैंने ना, किया हाँ, या किसी ने किया है? फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया. मैंने किसी से वादा किया वो मैं पूरा कर पाऊंगी कि या किसी ने मुझसे वादा किया है वो पूरा कर दोनों पाएगा? चीज, दोनों चीज, दोनों चीज, दोनों चीज. आपने किसी सर से मैंने वादा किसी किया से वो वादा दोनों चीज, दोनों चीज आएंगी. प्रॉमिस विल बी केप्ट और नॉट, चाहे मैं करूं चाहे मेरे से कोई करे. 9, 13, 5. 9, 13, 5. हैप्पीनेस और सॉरो, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर खुशी इसका नंबर या गम? बताइए ध्रुवांक. 9, 9, 13 एंड 5 बताया ना. 9, 13 प्रॉमिस and वाला 5. था 9, 13 एंड 5. सुख या दुख, जीवन में सुख या दुख? हैप्पीनेस और सॉरो. 4, 14, 4. 4, 14 and 4. सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस लिखिए. आर्थिक स्थिति फ्यूचर में, फाइनेंशियल कंडीशन इन द फ्यूचर. आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन. 3, 5, 13. ध्रुवांक है 3, 5 and 13. किसी व्यक्ति की पहले फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? हाउ वॉज द फाइनेंशियल कंडीशन इन द पास्ट? कई सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे बहुत बढ़िया, सब क्लास, फर्स्ट क्लास है मेरा. उनके बारे में जानने के लिए ये आप ध्रुवांक से निकाल सकते हैं. फाइनेंशियल कंडीशन इन द पास्ट, भूतकाल में कैसी थी? भूतकाल. 1, 3 and 2. 1, 3 and 2. 1, 3, 2. सेकेंड हाउस का लिखवा रहा हूं संदीप जी. जी. लोन मिलेगा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन मिलेगा कि नहीं? 8, 6, 2. टेकिंग अ लोन. 8, 6 and 2. सर लास्ट वाला 862 बोला आपने. Yes, yes, 8, 6, 2. टेकिंग अ लोन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग अ लोन, उधार दें कि नहीं। 8, 7 एंड 10, ध्रुवांक है 8, 7 और 10। 8, 7 एंड 10। How will be my income or expenditure in future? Next question. Income and expenditure in future. इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, आगम के तौर पे ले सकते हैं और निर्गम के तौर पे ले सकते हैं, डिपेंडिंग आप पूछ क्या रहे हैं। अगर इनकम की बात करेंगे तो आगम होगा, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो निर्गम होगा। ध्रुवांक लिखिए 5, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉर्ड या मटेरियल गिफ्ट्स मिलेंगे। रिवॉर्ड या मटेरियल गिफ्ट्स मिलेंगे। एट, 14, 2, ध्रुवांक है 8, 14 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलिटी ऑफ अदर्स, दूसरों की सत्यता, आदमी कितना सच्चा है, झूठा है, कोई आदमी कितना सही है, कितना गलत है, जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। रियलिटी ऑफ अदर्स। 11, 5, 14। सर रिपीट कीजिए। 11, 5 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्यूट एंड फियर। डिस्प्यूट एंड फियर, डर किसी चीज का या कोई झगड़ा लड़ाई है, ऐसा कुछ तो नहीं आने वाला है। डिस्प्यूट एंड फियर। 5, 10 एंड 8। इस डिस्प्यूट से फायदा भी होगा तो भी इसको ले सकते हैं। अगर कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है घर में, अगर कुछ इस तरह से, तो भी ले सकते हैं। बात है कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया गया है। यानी घर में क्वेश्चन बहुत के वाद ऊपर, विवाद प्रॉपर्टी को लेके हो रहा है, तो क्या विवाद के, विवाद से मुझे फायदा होगा कि नहीं, ये भी या वही उसी विवाद में से ही आ मुझे, यस यस, डिस्प्यूट। या उस दूसरे तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या मेरे जीवन में कोई डिस्प्यूट तो नहीं आ जाएगा, या डिस्प्यूट से कोई भय मेरे को नहीं मिलेगा, या जीवन का भय हो जाए कि डर मिल रहा है, मृत्यु का भय हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, माइग्रेशन एंड अराइवल, कहीं आप जा रहे हैं या कोई आ रहा है आपके यहाँ, दोनों चीज सेम ध्रुवांक देखेंगे। माइग्रेशन एंड अराइवल। 10, 7, 11। 10, 7, 11। सारी चीज याद रखिएगा कि ये दूसरे घर की है। दूसरे घर का क्या रूल था, दूसरे घर किस चीज का होता है, दूसरा घर धन 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 धन, तो सब चीज धन से रिलेटेड है, ठीक है। माइग्रेशन एंड अराइवल लिखिए 10, 7, 11। 10, 7 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंजूस है या मतलबी, माइजर और सेल्फिश। A person is miser or selfish.
कंजूस या मतलबी? 10 14 10, 10 14 10। नेक्स्ट लिखिए, ऑनर, डिसऑनर एंड प्लेजर। सम्मान, बेइज्जती या सुख? ऑनर, डिसऑनर एंड प्लेजर। 11 5 एंड 2। 11 5 एंड 2। मित्र का सपोर्ट, फ्रेंड्स सपोर्ट, फ्रेंड्स सपोर्ट एंड डोनेशंस। फ्रेंड्स सपोर्ट एंड डोनेशन। 3 7 14, ध्रुवांक है 3 7 14। थर्ड हाउस, रिलेशनशिप विथ सिबलिंग्स, भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे? भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे? 2 2 13, ध्रुवांक है 2 2 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहनों का भविष्य कैसा रहेगा? फ्यूचर ऑफ माय सिबलिंग्स। सर 213। 2 2 13, 2 2 13, 2 बार 2 है। ठीक है। 2 2 13, भाई बहनों का फ्यूचर, भविष्य, भाई बहनों का भविष्य कैसा रहेगा? याद रखिएगा, इसमें हाँ या ना में जवाब देने के लिए ध्रुवांक इस्तेमाल किया जाता है। 5 1 5, ध्रुवांक है 5 1 5। 5 1 5। कृषि कार्य करें कि नहीं? एग्रीकल्चर वर्क टू बी डन और नॉट? जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके लिए बहुत अच्छा ध्रुवांक है। एग्रीकल्चर वर्क टू बी डन और नॉट? ध्रुवांक लिखिए 173। 173। लिखिए, भाई बहन की मूर्खता की स्थिति, भाई बहन की मूर्खता की स्थिति क्या है? कितने बेवकूफ हैं मेरे भाई बहन, या बेवकूफी की हरकत करेंगे कि नहीं? ध्रुवांक लिखिए 12 1 6, 12 1 एंड 6। 12 1 और 6। नेक्स्ट लिखिए, किसी भी शास्त्र की शुरुआत करें कि नहीं? किसी भी शास्त्र की शुरुआत। नाइन 12 5।
9, 12 and 5. Next question. Success in study or examination or any विद्या, रमल में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, निकाल सकते हैं इससे। 9, 3, 1 ध्रुवांक है 9, 3 and 1, 9, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट की यात्रा, शॉर्ट जर्नी, निकट की यात्रा, शॉर्ट जर्नी। 9, 5, 13, 9, 5, 13। फोर्थ हाउस, हेल्थ और रिलेशनशिप ऑफ फादर। जो प्रश्न पूछने आया है उसके पिता की सेहत या उनसे संबंध। हेल्थ और रिलेशनशिप विद नेटिव्स फादर। सर निकट की यात्रा का क्या है? निकट की यात्रा का था 9, 9, 5, 5, 13। 13। हेल्थ और रिलेशनशिप विद नेटिव्स फादर। 5, 1, 5, 5, 1, 5। सेलिंग और बाइंग ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, घर, खेत, सब आ जाएगा इसमें। सेलिंग और बाइंग ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। 314, 314। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई की संपत्ति, भाई की संपत्ति, ब्रदर्स प्रॉपर्टी। 835, 835। पिता से संपत्ति मिलेगी क्या? पिता से संपत्ति मिलेगी क्या? Getting property from father. 136, 1, 3 and 6। Purchase of more than one house or land, एक से ज्यादा संपत्ति खरीदना, या हाँ खरीदना ही, बेचना नहीं, खरीदने का क्वेश्चन है। परचेज ऑफ मोर देन वन हाउस और लैंड और प्रॉपर्टी। 545, 545।
5th हाउस। हिमल जी आपके लिए प्रॉफिट फोर्थ इन शेयर्स। फोर्थ ना सर, फोर्थ। फोर्थ तो खत्म हो गया ना सर, अभी फोर्थ ही तो लिखवा रहा था। थर्ड में लिखा है सब। सब थर्ड में लिख लिया। हाँ, थर्ड में लास्ट क्वेश्चन अपना वो निकट निकट की यात्रा वाला था। थर्ड में लास्ट क्वेश्चन निकट की यात्रा है, उसके ओके बाद जितने हैं सारे फोर्थ में हैं। ओके, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी, कुछ हेल्थ नेटवर्क और में प्रॉब्लम है आपके। हाँ, हेल्थ और रिलेशनशिप से 4th हाउस शुरू है विद नेटिव ओके, फादर। थैंक यू, गॉट इट। चलिए थैंक यू। लिखिए 5th हाउस, लिखिए 5th हाउस लिखवा रहे हैं। प्रॉफिट इन शेयर्स, लॉटरी, गैम्बलिंग। शेयर्स, लॉटरी या गैम्बलिंग में फायदा या अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। 245 245 ध्रुवांक है इसका 245। 5th हाउस का लिखवा रहा हूं। संतान सुख, संतान सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस ऑफ प्रोजेनी, संतान सुख। इसका लंबा मेथड भी आप लोग को लिखवाया था, अब ये ध्रुवांक भी लिख लीजिए। 315 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं आजकल लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनैतिक संबंध। टू थ्री नाइन ध्रुवांक है 239। कोई व्यक्ति मेरा मित्र है या नहीं, a particular person is my friend or not। इसका दूसरा पार्ट भी लिखिए, मेरे संतान के मित्र कैसे हैं। मेरे संतान के मित्र कैसे हैं, दोनों चीज एक ही ध्रुवांक से देख सकते हैं। 11/6/15 11/6/15। मेरी संतान विदेश जाएगी कि नहीं। Will my child go abroad? Will my child go abroad? आई एम सॉरी, ये इसका ध्रुवांक नहीं था, सॉरी सॉरी, इसका ध्रुवांक नहीं है। इसको कैसे निकालेंगे विनोद जी बताइए। इसका ध्रुवांक नहीं है, मैं गलती से लिख गया यहाँ पे, इसका ध्रुवांक नहीं है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। चाइल्ड गोज टू फॉरेन, ये तो 5th हाउस का क्वेश्चन है सर। ठीक है, अपने लॉन्ग में तो लिखाया होगा, मैं देखता हूँ। 12 एक आना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। अच्छा, ध्रुवांक दस में हजार आगे। विदेश यात्रा। अच्छा, ध्रुवांक में बट पूछ रहे हैं कि ध्रुवांक में नहीं नहीं, इसको ध्रुवांक कैसे- नहीं, ध्रुवांक नहीं है इसका, ध्रुवांक नहीं है इसका, इसका ओके। ध्रुवांक नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5वें से 12वें में। 5 से 12। एकदम सही, 5वें से 12 घर 12 आगे जाएंगे।
और उसके बाद जो शक्ल आएगी उसमें पहला घर जोड़ देंगे। ठीक, चलिए, सॉरी इसका ध्रुवांक नहीं है, मिलेगा तो बताऊंगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ चाइल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बच्चे की बीमारी। एलिमेंट ऑफ चाइल्ड 6 हाउस ना सर? 5th हाउस है मानसी, 5th ही चल रहा है, ठीक है। 5th ही चल रहा है। ओके। एलिमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की बीमारी, 10, 4 and 5। 10, सर 10, 4 and 5 हो? हाँ 10, 4, 5। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्ट से उबर पाएंगे या नहीं? विल a person or native will be able to overcome pain? Pain can be emotional, mental or physical. पेन दोनों तरीके से देख सकते हैं, इमोशनल, मेंटल या फिजिकल। 11, 4 and 1, ध्रुवांक है 11, 4 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैसे अब ध्रुवांक रिपीट करना सर, एक बार। 11, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का रेलेवेंस रह नहीं गया है, लेकिन लिख लीजिए, महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं? लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट? 10, 3, 6। 10, 3, 6, ध्रुवांक है 10, 3, 6।